तो वैकेंसी अभी खाली है 1210। तो ये ऑफिशियल डेटा है वैकेंसी का, 1210 वैकेंसी खाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ बताना था। लीगल एज बाय टॉप रैंकर्स आप लोगों के लेके आया महा स्कॉलरशिप टेस्ट। ये 13 अगस्त 2023 को होगा। समय 12 PM से लेकर 10 PM है और ये क्लैट ऑल इंडियन लॉ एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे है और ये इंस्टीट्यूट कंसिस्ट रहा है ऑल इंडिया रैंक प्रोड्यूस करने में। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं और इस टेस्ट देने के आपको कारण बताता हूँ, रीजन बताता हूँ क्या है। देखो, अप टू 100% स्कॉलरशिप जीत सकते हो और ये फाइनेंशियली आपको हेल्प करेगा। और टॉप 5 स्टूडेंट को GMB बॉक्स मिलेगा 2023 एडिशन। इसमें 3000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे बेस्ड ऑन क्लैट ऑल इंडियन लॉ एंट्रेंस टेस्ट के। और फ्री मेंटरशिप मिलेंगी आपको 2 सेशन, मतलब 2 सेशन मिलेंगे फ्री मेंटरशिप, जिसमें सेशन में आपको एक्सपर्ट गाइड करेंगे कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे क्लैट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, ऑल इंडियन लॉ एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आज ही इस प्लेटफॉर्म से जुड़े, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आज ही रजिस्टर्ड करें। और 13 अगस्त 2023 को हो रहा है ये स्कॉलरशिप टेस्ट, तो मिस ना करें, आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज अपन यूपी सिविल जज की वैकेंसी की बात करेंगे, कब आ सकती है, मैं रीजन भी दूंगा, सोर्स क्या है वो भी बताऊंगा। तो वीडियो विदाउट स्किप करके देखना। और अगर किसी को सिलेबस नहीं पता तो सिलेबस पे ही बात करेंगे। तो आज यूपी सिविल जज का टॉपिक कवर कर रहे हैं कि नेक्स्ट वैकेंसी कब तक आ सकती है। और आप लास्ट टाइम देखोगे तो काफी दिनों बाद आई थी, काफी सालों बाद आई थी जो लास्ट टाइम वाली वैकेंसी हुई है 2022 वाली, और वो काफी टाइम बाद हुई थी। तो उससे पहले लॉकडाउन लग गया था। तो बात आती है कि अब इस बार आएगी क्या वैकेंसी, नहीं आएगी। तो मैं आपको कारण बताता हूँ, इस बार वैकेंसी आएगी। और आप मान के चलो दिसंबर या जनवरी मतलब दिसंबर, जनवरी या फरवरी में वैकेंसी आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। रीजन बताता हूँ, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है लोकसभा के, और यूपी सबसे बड़ा स्टेट है जिसमें लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट है, और काफी वैकेंसी आने वाली है यूपी में। और नेक्स्ट ईयर तो वैकेंसी का मतलब बम्पर वैकेंसी आएंगी। और मैंने आपको बताया भी था एग्जैक्ट फिगर कितना है वैकेंसी यूपी में खाली, तो मैं आपको वापस बता देता हूं। तो इससे आपको क्या मन में जो भी डाउट था वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अभी जो लॉ मिनिस्टर ने उन्होंने डेटा पेश किया था कि कितनी वैकेंसी खाली है अभी सारे कोर्टों में। तो उसमें यूपी में सबसे ज्यादा यूपी में ही थी खाली। तो मैं आपको बताता हूँ कितनी वैकेंसी खाली है। देखो, उत्तर प्रदेश में खाली है, मतलब इसमें लिखा हुआ है, देखो, एक तो सैंक्शन स्ट्रेंथ, वर्किंग स्ट्रेंथ और वैकेंसी। तो वी मतलब तो वैकेंसी अभी कितनी खाली है, वर्किंग स्ट्रेंथ अभी कितने काम कर रहे हैं, और सैंक्शन स्ट्रेंथ मतलब कितनी पोस्टें हैं ऑल ओवर यूपी में। तो वैसे मैंने इसमें डिटेल वीडियो बना दिया था, तो सारी स्टेट का है फोटो। अगर किसी को चाहिए हो तो इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे मैसेज कर देना। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो चैनल पे जाके वो वीडियो भी देख सकते हो आप लोग। अब बात करते हैं यूपी की। देखो, सैंक्शन स्ट्रेंथ तो है यूपी की 3694, और अभी वर्किंग स्ट्रेंथ हो रखी है मतलब 2484। तो वैकेंसी अभी खाली है 1210। तो ये ऑफिशियल डेटा है वैकेंसी का, 1210 वैकेंसी खाली है। तो 1210 वैकेंसी अभी यूपी में। आप लोग बोलोगे कि सर ये सारी आ जाएंगी 1210, सारी नहीं आएगी 1210। अगर 200, 300, 400 भी आती है, और एक बार तो शायद 500, 600 के आसपास आई थी यूपी में वैकेंसी। यस, मेरे हिसाब से 17 के आसपास आई होगी, 2017 के आसपास। वो वैकेंसी काफी अच्छा नंबर था, 500, 600 के आसपास आई थी। तो अगर 300 के प्लस भी आती है तो बम्पर वैकेंसी आने वाली है यूपी में। और 2024 में वैकेंसी आ सकती है स्टार्टिंग में, या तो दिसंबर एंड में आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, और या जनवरी में हो जाएंगे। तो इसके लगभग मतलब 2024 के स्टार्टिंग या दिसंबर के आसपास एंड में आपकी वैकेंसी देखने को मिल सकती है यूपी की। सोर्स क्या है, मेरे क्या नोन है जो जज है यूपी में, तो उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने बताया मेरे को कि ऐसा है। और कंडीशन सही भी लग रही है, क्योंकि इलेक्शन है 2024 में। कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उनकी सरकार में कोई दिक्कत हो, कम आए सीट, तो वैकेंसी आती है और यंग स्टूडेंट को वैकेंसी ही लुभाती है। तो जो भी यूथ होता है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इतनी रेट बढ़ रही है, तो उसको कवर इसी चीज से किया जाता है, वैकेंसियों से। तो वैकेंसी आने के बहुत ज्यादा चांसेस है यूपी सिविल जज के। तो आप लोग ये मत सोचना कि वैकेंसी आ गई अब नहीं आएंगी, अब 2-3 साल बाद आएगी। बहुत बच्चे ऐसे ही बोलते हैं, बट ऐसा नहीं है। यूपी में सिविल जज की वैकेंसी आएंगी, और 1210 तो कोर्ट खाली है, मैंने आपको बता दिया। ये तो ऑफिशियल डेटा है जो लॉ मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में प्रोड्यूस किया है। अब बात आती है इसकी सिलेबस की, जो सिलेबस भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ था।
सिलेबस देखो सब में ही एमपी में भी चेंज होगा, जो आएगा ना एमपी की नई वैकेंसी उसमें भी, क्योंकि वुमेन और चाइल्ड से रिलेटेड लॉ ऐड होंगे। वो माइनर एक्ट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। राजस्थान में भी हो गया था लास्ट टाइम, वो सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट और वुमेन इंडिसेंट रिप्रेजेंटेटिव एक्ट हुआ था इसमें राजस्थान में भी। अब जैसे यूपी में भी लास्ट टाइम सिलेबस चेंज हो गया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यूपी में प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। देखो पहला पेपर जो प्री का होता है जनरल नॉलेज का होता है, उसमें हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटिक्स आती है, करंट नेशनल इशू आता है, सोशल वो आता है, मतलब सारी चीजें आती है। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन वो भी आता है। इस देख ले, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, बहुत सारा दे रखा है सिलेबस। तो ये है। सेकंड पेपर में जुडिस्प्रूडेंस भी आती है, करंट इंटरनेशनल अफेयर भी आता है, टीपी भी आती है, आईपीसी भी आती है, क्रिमिनल प्रोसीजर भी आता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन एविडेंस एक्ट, सीपीसी और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये आता है। 2-2 घंटे के पेपर होता है प्री के। अब बात कर लेते हैं इसका जो मेंस होता है, उसमें पहला पेपर जनरल नॉलेज का ही होता है। ये सब चीजें वही दे रखी है, आप लोग पढ़ लेना। इंग्लिश लैंग्वेज का सेकंड पेपर होता है 50, 30 और 20 नंबर का। और थर्ड पेपर हिंदी लैंग्वेज का होता है 50 मार्क्स का, 20 का और 30 नंबर का। लॉ ऑफ मतलब पेपर फोर्थ होता है लॉ, सब्सटेंसिव लॉ है। इसमें आता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ पार्टनरशिप और ईजमेंट एक्ट, टॉर्ट लॉ रिलेटेड, टीपी आता है और इक्विटी आता है, स्पेशली एप्लीकेबल प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी आता है और लॉ ऑफ ट्रस्ट आता है, स्पेसिफिक रिलीफ आता है, हिंदू आता है, मॉमडन लॉ आता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है और कॉन्स्टिट्यूशन भी आता है, जो 50 क्वेश्चन होते हैं मार्क्स के, मतलब 50 मार्क्स का कॉन्स्टिट्यूशन का वो रहता है। लॉ ऑफ मतलब पेपर फिफ्थ में आता है प्रोसीजर और एविडेंस एक्ट, जो आपको दे ही रखा है। इसमें लॉ ऑफ एविडेंस, क्रिमिनल, सीपीसी और प्रिंसिपल, ये सारा देख लेना। और लॉ पेपर 6 में आता है पीनल, रेवेन्यू, लोकल लॉ। ये पीनल लॉ में आता है आईपीसी आता है, उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड आता है, उत्तर प्रदेश अर्बन बिल्डिंग रेगुलेशन आता है, उत्तर प्रदेश अर्बन प्रीमाइसेस टीनेंसी एक्ट आता है, उत्तर प्रदेश म्युनिसिपालिटी एक्ट आता है, पंचायती एक्ट आता है, होल्डिंग, मतलब ये सारे अर्बन जो लोकल लॉ है। बहुत सारे लोकल लॉ होता है राजस्थान में से, तो सारे लोकल लॉ हटा दिया। पहले करीब राजस्थान जो आरजेएस का पेपर होता था ना, उसमें करीब 47 के आसपास लॉ आते थे। फिर सिलेबस चेंज हुआ, लोकल लॉ तो बहुत ही हटा दिया। केवल एक रेंट कंट्रोल आता है राजस्थान में, बाकी लोकल लॉ तो हटा दिए। इसमें बहुत सारे लोकल लॉ होते हैं। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है। ये रहा पूरा पैटर्न, मैंने ब्रीफ में बता दिया आपको पढ़ के। ये मेरे को क्या छोटा छोटा दिख रहा है, इसलिए मैंने आपको ऊपर ऊपर से पढ़ के बता दिया। फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आया, सिलेबस मिले ना, तो इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको सेंड कर दूंगा, नहीं तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। सिलेबस चेंज हो गया, इसलिए आप देख लेना। लास्ट टाइम सिलेबस चेंज हुआ था और यूपी जुडिशरी की वैकेंसी आ सकती है और काफी अच्छा नंबर आएगा यूपी जुडिशरी का। ये और है, क्योंकि ऑफिशियल डेटा शो कर रहा है 1200 के आसपास वैकेंसी खाली है। तो 1200 का क्या मानते हो आप, 300-400 करीब ही वैकेंसी आ गई, तो बहुत अच्छी बात है। जो स्टूडेंट है जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, और सब दिल्ली वाले यूपी का देते हैं, राजस्थान वाले भी यूपी का देते हैं, यूपी वाले राजस्थान में देते हैं, दिल्ली जाते हैं। आजकल कॉमन है, जो हिंदी बेल्ट है उनके कॉमन है, सब देने जाते हैं। और मतलब राजस्थान के तो झारखंड भी जाते हैं, छत्तीसगढ़ भी जाते हैं पेपर देने, मेरे दोस्त गए हैं, तो इसलिए मुझे पता है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और मन में से डाउट निकाल दो कि यूपी की वैकेंसी नहीं आएगी, सिविल जज की आएगी। और 2024 में आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इलेक्शन है, मैंने आपको बार बार कह रहा हूं, इलेक्शन का बहुत प्रभाव पड़ता है। देख लो राजस्थान में इतनी सारी वैकेंसी आ रही है, जेएलओ की वैकेंसी भी आ गई है, और एपीओ की मैं इन्फॉर्मेशन पता कर रहा हूं। मैंने बोला है जैसे मुझे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी राजस्थान के एपीओ की क्या चल रहा है, मैं वीडियो बना के बता दूंगा। बस चैनल सब्सक्राइब कर जाओ, बेल आइकन भी दबा देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं। लॉ ऑफिसर की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी मैं बताता हूँ। और यूपी सिविल जज का मैंने फैसिलिटी और सैलरी बता रखी है, वहां पे सिविल जज से बात करके ही मैंने बनाया था। तो प्रॉपर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाके एंजॉय करें। और आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।